दोस्तों, आज की कहानी हमें भेजी है अनिकेत जी ने। अनिकेत जी बताते हैं, ये घटना 1980 में घटी थी। मेरे पिता, जो उस समय अविवाहित थे, अपने परिवार के साथ विक्रोली ईस्ट मुंबई में रहते थे। उनका एक दोस्त और पड़ोसी था, महेश। महेश को विक्रोली वेस्ट उपनगर में एक फार्मा कंपनी में नौकरी लगी थी और उन्हें विक्रोली वेस्ट जाने के लिए रोज़ाना रेलवे लाइन पार करनी पड़ती थी। वो काम पर जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल किया करते थे। एक रात महेश जी अपनी ड्यूटी पूरी कर करीब 2 बजे घर लौट रहे थे तो उनका सामना एक अजीब चीज़ से हुआ। उन्होंने देखा एक आदमी साइकिल के साथ रेलवे ट्रैक पर उनके सामने खड़ा है। वो शख्स क्रॉसिंग की सड़क के उस पार साइकिल लगाकर पूरे क्रॉसिंग को रोक रहा था। महेश ने उस आदमी को देखा, लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे क्योंकि वो आदमी महेश से दूर था। पहले तो महेश ने उस आदमी को अपना रास्ता छोड़ने के लिए कहा, लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने अच्छे से उस आदमी से रिक्वेस्ट की, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। तो महेश ने उससे गाली गलौज की और शारीरिक बल का उपयोग करके उस आदमी को वहाँ से हटाने की कोशिश करने लगे। महेश उस आदमी का कंधा पकड़ने के लिए आगे बढ़े ही थे और उस आदमी को छुआ तो वो आदमी अचानक महेश की ओर मुड़ गया। जब उन्होंने उसका चेहरा देखा और महसूस किया कि वो कुछ अलग लग रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था और उसकी आंखें इतनी गहरी थी कि वो दिखाई नहीं दे रही थी। इससे पहले कि महेश कुछ कर पाते, उस शख्स ने महेश के चेहरे पे ज़ोरदार तमाचा मारा। थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि महेश 5 फुट पीछे ज़मीन पर गिर पड़े। महेश जैसे बड़े आदमी पर काबू पाना उस कद काठी के आदमी के लिए बहुत मुश्किल काम था। महेश किसी तरह तुरंत उठने में कामयाब रहे, लेकिन उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति अपनी साइकिल सहित तुरंत ही वहाँ से गायब हो गया। उनके दिमाग में डर दौड़ गया क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि वो कोई इंसान नहीं था। महेश उस घटना स्थल से करीब 200 मीटर दूर रेलवे प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ पड़े। वो किसी तरह रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुँचे और फिर अपने घर की ओर दौड़ पड़े। उस रात से महेश को 1 सप्ताह तक तेज़ बुखार था। उनके परिवार ने उन्हें इस बुखार से छुटकारा दिलाने के लिए कुछ पूजा और हवन किया। अब महेश नासिक में रहते हैं। उस घटना के लगभग 50 साल बाद भी महेश को वो रात आज भी याद है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय and take care.